तो दोस्तों हमने 13 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग अरिहंत की बुक को पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर संख्या पद्धति ली है। तो 13 तक क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। 13 से आगे हल करते हैं। 13 से आगे ये दिया है कि 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो एक तो ये है और दूसरा ये है 5 अंकों की। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यदि मान लीजिए कि हम 12 लिख रहे हैं तो 12 इस तरह से भी लिख रहे हैं, और यदि इसमें 1 और 2 अंक हैं, और दूसरा तरीका इन्हीं 2 अंकों को यूज करेंगे तो हम 21 लिख सकते हैं, ठीक ना। 21 जो है कि 12 से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसमें अंतर क्या है? जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम दहाई पर रख लिए हैं और जो छोटी वाली संख्या है उसको इकाई पर रख लिए हैं, तो बड़ा हो गया है। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बड़े पद पे, मतलब कि दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यदि 5 अंकों की है तो 5 अंक में जो भी आएगा उसको सबसे बड़े पद पे रखेंगे, जैसे हज़ार, लाख, जैसे भी करोड़। तो बड़ी संख्या को जितने बड़े पद पे रखेंगे उतनी बड़ी संख्या बनेगी। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है। तो यदि 5 अंकों की, पहले तो 5 अंक के ही बनाने हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए, यदि 5 अंक दिए हुए हैं तो पाँचों अंक यूज होंगे। यदि 5 अंक दिए हैं और 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 ही अंक हम लोग यूज करेंगे। तो 5 अंक की पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या यदि निकालें हम लोग, तो पहले हो जाएगा 8, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 3, उससे छोटी 0। ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए इसके उलट सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़े पद पर रखेंगे। तो पद का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, ये 10,000 हो गया। तो 8 को हम जो है कि 10,000वें पद पे रखेंगे, 5 को जो है कि हज़ारों में, 4 को जो है कि सैकड़े पे, और 3 को जो है कि दहाई पे, 0 को इकाई पे, ठीक ना। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या बना रहे हैं। इसके उलट क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़े पद पर रखेंगे। मतलब 8 की जगह पे यदि हम 0 को रखेंगे तो वो सबसे छोटा बनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमने इसको बना दिया 0, 3, 4, 5, 8, तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या बन रही है। लेकिन ये क्या हो रहा है? 4 ही अंक इसमें हो रहे हैं। यदि 0 को हम लेफ़्ट साइड में कितने भी 0 रख दें, यदि उसके लेफ़्ट साइड में कोई अंक नहीं है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये हमारा 343 के ही बराबर है। मतलब ये 3 अंकों की ही संख्या है। हमको 5 अंक का तो हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि 0 के बाद सबसे जो छोटी संख्या है उसको ले लेंगे। तो 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है 3। अब 0 को ले सकते हैं। अब जो है कि 0 को ले लिया, उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है उसको ले लेते हैं, फिर छोटी संख्या, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ये हमारी सबसे छोटी संख्या मिल गई, ठीक ना। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो निकाल लीजिए। 8, 5, 4, 3, 0, 3, 0, 4, 5, 8, ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 लेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 को हम नीचे ले लेंगे, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5, 4, 9, 7, 2, 5, 4, 9, 7, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x है। तो मान लीजिए कि संख्या हमारी हो गई, हमारी संख्या हो गई, एक तो संख्या हो गई x और दूसरी हो गई y, ठीक ना। ये हो गई दूसरी संख्या, ठीक। इसको मान लीजिए कि इकाई है, इसको मान लीजिए कि दहाई है, ठीक। दहाई और इकाई का इसमें यूज होता है, इसलिए इकाई और दहाई हमने मान लिया। तो 2 अंकों की संख्याओं का योग, ठीक ना। तो संख्याओं का योग में जैसे कि x + y =
10 है, ठीक ना। और संख्या क्या हो जाएगी, यदि संख्या देख लिया जाए तो संख्या हो जाएगा, जो दहाई का है उसमें 10 से गुणा कर दो, और जो इकाई का है उसमें 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक ना। बट इनका अंकों का योग 10 है। आप कह रहे हैं कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, तो संख्या तो ये है अपनी, तो संख्या में से 18 घटा दिया जाए, सॉरी, तो 18 हमने घटा दिया इसमें से, इक्वल टू क्या बच रहा है, तो संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक उलट हो जाते हैं। तो मतलब कि यदि संख्या के दहाई पे x है तो इकाई पे चला जाएगा, और जो इकाई पे है वो दहाई पे आ जाएगा, तो हो जाएगा इस तरह। अब मान लीजिए संख्या पलट गई, तो हमारी उलटने पे संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये उलटने पे ये संख्या हो जाएगी, यानी कि 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको इस पक्ष में लेके आइए, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 18 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। दो समीकरण हमको मिल गए हैं, ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। इन दोनों को हल कर दीजिए। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने इसमें 9 से गुणा करके रख लेते हैं, 9 से गुणा करके रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y इक्वल टू 90। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 18x इक्वल टू 8 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना यहाँ पे निकलेगा, 108 बटे में 18, आई थिंक 9 बार में कट जाएगा ये, नहीं नहीं नहीं, बट कितना बार में कटेगा देखते हैं, रुकिए एक बार। सॉरी 6 बार में कटेगा। तो ये क्या होगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ये x की वैल्यू 6 आ गई। तो अब पूछ रहे संख्या क्या है, तो हमारी संख्या तो ये है 10x प्लस वाई। तो अब यदि हम 10 जो संख्या है उसमें 10x प्लस वाई, तो 10 हो गया, x की जगह पे 6 हो गया प्लस, अच्छा y की वैल्यू निकालनी है हमको, तो y की वैल्यू कहीं निकालते हैं, देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक। अब जो है कि y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू 6 हो गई प्लस y बराबर 10 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 4। मेरे ख्याल से छोटे समीकरण तो आप लोग हल कर लेते होंगे। तो y बराबर 4 हो गया, तब इस संख्या को हम निकालेंगे, तो इसमें x और y की वैल्यू हम रखेंगे, तो 10 हो गया, 10 गुणे 6 हो गया, और y जो है कि y रख देंगे, y मतलब कि 4। तो ये हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी 60 प्लस 4 यानी कि 66, ठीक है। ये तो हल करने का तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग ये देख लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दी से सॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका है कि अंकों का योग 10 है, तो इनके अंकों का योग देख लेते हैं, किसके किसके अंकों का योग 10 हो रहा है। तो ये 6 और 4 को जोड़ने पे 10 हो जा रहा है, 4 और 6 को जोड़ने पे भी 10 हो जा रहा है, तो ये दो संख्याएं तो हो सकती हैं कि वही संख्याएं हों। 4 और 8 को जोड़ने पे तो 12 हो जाएगा, और 6 और 5 को जोड़ने पे तो 11 हो जाए, ये दो संख्याएं तो नहीं हो सकती। अब ये दो संख्याएं हो सकती हैं। अब ये कह रहा है ना कि दूसरा देख लेते हैं, यदि इनमें से 18 घटा दिया जाए तो इनके इकाई के अंक पलट जाते हैं।
तो दोनों में से 18 घटा के देख लीजिए पलट रहे हैं कि नहीं पलट रहे हैं। 64 में से यदि हम 18 घटा दें तो ये 6 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। तो इसमें जो 18 घटा रहे थे पलट जा रही है, तो इसका मतलब ये सही है। 46 में से भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं दूसरा टर्म एंड कंडीशन ना अप्लाई हो जाए। तो 46 में से यदि हम 18 घटाते हैं तो ये जो हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है, ये पलट नहीं रहा, इसलिए 46 ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये। अब यहाँ पे है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 20 सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस तरह से करके 20 तक हो सकता है। ठीक, इसको हल करने के लिए खूब तरीके हैं, थोड़े से तरीके नहीं हैं, आप जैसे मर्जी वैसे हल कर सकते हैं इसको। तो एक तो सूत्र है कि इन सम संख्याओं का योगफल जो होता है ऐसे है। एक बार आप लोग सूत्र देख लीजिए, फिर मैं ये याद करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन सम संख्याओं का योगफल जो है ये होता है n इंटू n+1 होता है। ठीक है, तो ये आया कैसे है? यदि मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके यदि n तक है, ठीक ना, तो हमको एक तो याद होगा प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याएं हैं यदि, तो इनका योगफल कितना होता है? n इंटू n+1/2। ठीक, तो यदि हम देखें इसमें से यदि 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके 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 n तक हो जाएगा। ठीक ना, अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक ना, तो ये 2 हो गया। प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? n+1/2। तो ये 2 से 2 कट गया और इसका हो जाएगा n इंटू n+1। तो ये जो फार्मूला है वो यहीं से आया है। ठीक ना, अब हल भी इसको करना है तो देख लीजिए किस तरह से हल करना है आपको। आप चाहें तो इस पर रख करके हल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके 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 ये 10 तक हो जाएगा। ठीक, अब जो है कि नेचुरल नंबर का सूत्र तो हमको पता ही है, n इंटू n+1। तो इसको रख देते हैं, n जो है कि 10 हो गया, और 10 और +1 हो गया बटे में 2 हो गया, और ये 2 कॉमन लिया है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 11 यानी कि 110 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही उत्तर आया होगा। और भी तरीके हैं, हल करिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे। तो अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। पहले तो आप लोग देख लीजिए विषम संख्याएं कैसे रिएक्ट करती हैं। एक तरीका है कुछ समझने का, वो देख लीजिए आप लोग, सवाल हल करेंगे। देखिए ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर यदि आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई। ये 3 है, कितने नंबर पे है? दूसरी विषम संख्या है। ठीक ना, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। यदि 2 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो इनको स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 और 3 का जब हम जोड़ रहे हैं तो देखिए इतना ही आ रहा है। ठीक ना, ऐसे ये तीसरी है ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 कितना आ गया? 9 आ गया। ऐसे ही 7 को देख लीजिए, चौथी संख्या है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 4 = 16। तो यदि आप चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं कि यदि लगातार इतनी संख्याओं को पूछ रहा है तो आप बस स्क्वायर कर देंगे तो मतलब उसकी वैल्यू निकल जाएगी।
यदि पूछ दिया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का, तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए 25, यही जो है कि आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए, अब नहीं यदि याद हो पा रहा है तो दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कई तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि 1 3 5 7 ये करके 21 तक जाएगा, ठीक ना। तो एक तो इसका n स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 11 होंगे टोटल। तो यदि आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि n स्क्वायर कर लीजिए, n स्क्वायर यदि विषम संख्याओं के योगफल यदि पूछेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 इस तरह से करके यदि हम 21 तक लिख लेते, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है कि सम और विषम दोनों है, हमको केवल क्या रखना है, विषम रखना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, विषम संख्याओं को घटा देंगे। इक्कीस तक हो गया ये। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 4 6 8 इस तरह से करके और 20 तक। ठीक, ये हो गया नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 का। तो यदि हम इसको रखते हैं n इंटू n+1/2 के सूत्र पे हम यदि रखते हैं इसको, तो n कितना है, 21 हो गया। 21 गुणे 21+1 बटे में 2, -2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3 4 इस तरह से करके 10 तक। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 21 गुणे 22 बटे में 2 -2 गुणे 10 गुणे 11, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब लोग सॉल्व करिएगा, आ जाना चाहिए। 2 से 2 कट गया, ये 11 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अभी 11 आपको मिल रहा होगा तो 11 कॉमन कर लीजिए, 21 - 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 गुणे 10 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11 गुणे 11 हो जाएगा। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। देखिए, आपको और कोई तरीका समझ में आ रहा है, उससे आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये तरीके हो गए सॉल्व करने के। अब ये सवाल था, तो इसको हम लोग बोले थे कि बाद में देख लेंगे। तो ये सवाल है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज होता है। टेलीस्कोपिक को आप देखते हैं ना, होता है कॉम्पैक्ट, जब उसको बढ़ाते हैं तो लंबा चला जाता है, ठीक ना, लेकिन होता ही वो छोटा। तो ये इसी तरह से ही है। ये है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉटेड 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 1/में n इंटू n+1। ठीक, तो जहाँ भी टेलीस्कोपिक आएगा मोस्टली ये नियम काम कर जाएगा। तो यदि हम 1/2 को लिखें तो 1/2 को जो है कि हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। ठीक, अगला देखें तो अगले वाले को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। उसके आगे वाले को देखें तो उसको आगे वाले को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाइए तो जो सबसे लास्ट में मिलेगा वो होगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक, अभी देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये इस तरह से कुछ मिलेगा, सॉरी ये माइनस होगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पे यदि हम आ जाए तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। देखिए, एक के बाद ना सारी चीज़ें आपस में कट जाती हैं, देख रहे हैं, 1/4 इधर कहीं आएगा, 1/4
प्लस कुछ न कुछ रहेगा, ठीक ना, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, 1 माइनस 1 अपन n+1। ठीक है, इतना छोटा हो गया ना, इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक कहते हैं। टेलीस्कोप जो है कि जब फंक्शन करता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको बढ़ा लिया जाता है, लेकिन होता वो बहुत छोटा सा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/n+1, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे, तो n+1 माइनस 1/n+1, एक एक से ख़त्म है, n/n+1। तो ये संख्या पद्धति आपकी ख़त्म हो गई। संख्या पद्धति के सारे सवाल हम लोगों ने देख लिए हैं।